Welcome back, class 12th. Today we are going to discuss the beta topic, the scalar triple product. So beta, what is first thing? What is the scalar triple product? Beta, if A, B, C are three vectors such that the dot product of vector A with the cross product of vector and vector C, vector B and vector C is called their scalar triple product. तो बेटा why this is called the scalar triple product? Because there are three vectors. यहाँ पे तीन vectors हैं A, B, C. तो बेटा these two are in cross product. ये cross product में है तो इनका जो बेटा quantity आता है तो वो किस में आएगा? That will be in the vector form. इनका जो वेक्टर फॉर्म में आएगा, अगर ये बेटा वेक्टर फॉर्म में है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी. तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर. तो बेटा ये इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसको बेटा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर. इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. What is the actual the scalar triple product measures? तो अगर बेटा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये क्या मेजर करेगा? तो बेटा ये मेजर करेगा, ये एक पैरेललोपैड का बेटा वैल्यू मेजर करता है. तो बेटा अब वो फर्क आता है कि कैसे मेजर करता है बेटा. अब हम उसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बेटा पैरेललोपैड. नाउ बेटा दिस इज अ पैरेललोपैड. ये एक तरह का पैरेललोपैड है बेटा. अब बेटा हमें दिखाना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपैड. तो बेटा उसको कैसे देखेंगे? तो बेटा ये हमने एक पैरेललोपैड बनाया है. अब हम शो करने जा रहे हैं कि A डॉट B क्रॉस C इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपैड. तो बेटा अगर हम ये पैरेललोपैड है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये बेटा हम वेक्टर B ले लेते हैं और ये वेक्टर C ले लेते हैं और ये हमारा बेटा वेक्टर A हो गया. तो देन बेटा अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा ये एक क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है. तो ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा इससे हम एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों का. बेटा हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में B क्रॉस C बताया था. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C. तो जब भी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वेन एवर वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट द रिलेटेड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स. तो बेटा ये हमारा वेक्टर बी एंड वेक्टर बी सी है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा बेटा ये. तो ये हमारे बी और सी के परपेंडिकुलर होगा. तो ये हमारा क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. तो ये बेटा इन एक्चुअल कितना मैग्नीट्यूड होता है? जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा. तो बेटा मैंने बताया था कि जो है हमेशा कि मॉड ऑफ बी क्रॉस सी एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करता है. अब बेटा अगर हमें इसका पैरेललोपैड का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए जो फार्मूला होता है दैट इज द एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट. तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? सपोज बेटा इसको O ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं. तो यहाँ से हम इसको C ले लेते हैं. ये AD हो गया बेटा. AD तो ये क्या हो गया बेटा? AD इज परपेंडिकुलर ऑन OC. तो बेटा यहाँ पे अगर इसको एंगल थीटा लेट करते हैं, लेट थीटा एंगल फॉर्म बाय द वेक्टर B क्रॉस C विद द वेक्टर A. अगर ये बेटा ये दोनों क्या हो जाएगा? ये थीटा है देन दिस इज आल्सो थीटा. तो बेटा ये भी थीटा ही होगा. अगर ये थीटा है तो बेटा इसका क्या मतलब? ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये बेटा क्या होगा? पैरेलल होंगे. तो पैरेलल होंगे तो यानी कि मैंने बताया था यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो सेम. जो भी हमारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके यूनिट वेक्टर भी सेम होते हैं. तो बेटा जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसका होगा. तो बेटा ये B क्रॉस C हमने टोटल का वैल्यू निकाल लिया है. 9. तो बेटा मैंने कहा था प्रोजेक्शन ऑफ. अब बेटा वेक्टर A का इसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे. जो इसका प्रोजेक्शन होगा बेटा वो यहाँ पे आएगा. तो कैसे लिखेंगे बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन परपेंडिकुलर वेक्टर. तो बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? ये हमारा. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? जब भी हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बताए थे
वो क्या बताया था बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है बेटा दैट इज बी क्रॉस सी, तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो दिस इज डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी अपॉन मॉड वेक्टर बी क्रॉस सी। तो बेटा दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एडी। ये बेटा हमारा वेक्टर एडी आ गया। अब बेटा अगर ये वेक्टर एडी है तो बेटा वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड, बेटा वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड इज बेटा AD. This is the projection of beta. So these two are the scalar quantity. So beta we can write it AD into area of base. Area of base क्या हो जाएगा बेटा, area of base. Then what is AD here beta? This is vector A dot vector B cross vector C upon mod vector B cross vector C. And the area of base beta क्या हो जाएगा, mod vector v cross vector c. Now these two are cancel out. So what is the volume of parallelepiped? So beta this is vector a dot vector b cross vector c. In actual the scalar triple product measures the volume of a parallelepiped. Now how we can find the scalar triple product? So first you can also you already know that the beta scalar triple product vector A, vector B and vector C is represented by vector A dot vector B cross vector C। बेटा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन एक्चुअल देखो बेटा ये क्या है, वेक्टर B है और ये हमारा वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर C है और ये वेक्टर A है। तो बेटा अगर हमें सोल्यूशन निकालना हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर बेटा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है गिवन होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद से डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। लेकिन इन एक्चुअल बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फॉर्म, तो इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको देखते हैं बेटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी इक्वल टू a2i plus b2j plus c2k and vector c equal to a3i and b3j and c3k। बेटा अब हम ये लेट कर लेते हैं। अब बेटा इसको कैसे करेंगे? तो बेटा फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड द वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो बेटा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, तो बेटा इसको कैसे फाइंड करेंगे? वी ऑलरेडी नो हाउ वी कैन फाइंड द b क्रॉस c by the determinant form। तो first thing we write there I j k। तो हम पहले क्या लिखते हैं, I j and k। तो बेटा what is the coefficient of vector b in vector b and vector c of I j k? तो this is vector बेटा a2 b2 and ये this is c2 और बेटा ये क्या है a3 b3 and this is c3। तो बेटा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c की जब हम बात करते हैं इन एक्चुअल बेटा क्या आएगा, दिस इज आई नोट कर लेते हैं बाय लिविंग दिस रो एंड कॉलम। तो ये क्या हो गया बेटा b2c3 माइनस b3c2 बेटा एंड नेक्स्ट वन बेटा क्या है माइनस j हो जाएगा। तो अब बेटा इसको रो कॉलम को छोड़ेंगे, देन बेटा क्या ये और ये दोनों एलिमेंट आएंगे। देन बाय टेकिंग दिस एलिमेंट तो a2c3 माइनस a3c2 a3 बेटा c2। देन सेम थिंग फॉर द k। अगर हम k की बात करते हैं तो बेटा k के लिए क्या आ जाएगा, बाय टेकिंग दिस रो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज a2 b3 माइनस a3 b2। दिस इज द बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b एंड c। नाउ वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द a। अब हमें a से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर a तो बेटा हमें पता है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो बेटा वेक्टर a क्या है बेटा, जैसे a1i प्लस b1j प्लस c1k
एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच इज दिस क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आई एंड दिस इज B2C3 माइनस B3C2 एंड माइनस J, और बेटा क्या हो जाएगा A2C3 माइनस A3C2, देन बेटा प्लस K टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा दिस इज A2B3 माइनस A3B2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो व्हेन एवर वी टेक द डॉट प्रोडक्ट, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बेटा क्या बताए थे जब शॉर्टकट फॉर्म A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो डॉट प्रोडक्ट में I J K हट जाता है, तो बेटा A1 A2 बेटा ये कोफिशिएंट आ गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको जब लिखेंगे दिस इज A1 और B2C3 माइनस B3C2, देन बेटा B का इसके साथ J के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस में तो माइनस में आएगा, तो ये क्या होगा B1, देन बेटा क्या A2C3 माइनस A3C2, देन बेटा C का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे दिस इज C1, तो ये क्या हो जाएगा तो प्लस का C1 एंड A2C3 माइनस A2B3 माइनस A3B2, देन बेटा नाउ व्हाट वी कैन राइट इट, दिस इज बेटा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो दिस इज बेटा ABC, जस्ट राइट डाउन इन द फर्स्ट रो, इसको हम पहले रो में लिख दें, और ये तो बेटा इसका एक्सपेंशन मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 बेटा, तो यानी कि बेटा ये A डॉट B क्रॉस C को हम डिटरमिनेंट फॉर्म से रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेटा A के सारे I J के कोफिशिएंट लिख लेंगे, देन B के लिख लेंगे, देन C के लिख लेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ I J K फ्रॉम द ऑल थ्री वेक्टर्स इन द डिटरमिनेंट एंड आफ्टर दैट सॉल्व इट। Now beta properties related to स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बेटा यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी एक्सचेंज द वेक्टर ABC इन द साइक्लिक ऑर्डर, अगर बेटा हम वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, यानी कि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, तो बेटा साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर A B C, देन वेक्टर B C A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A एंड वेक्टर C A B वेक्टर C A B आर इक्वल। अगर बेटा हम वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में एक्सचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन बेटा सेकेंड इफेक्ट, इफ वी एक्सचेंज एनी एलिमेंट टू ईच अदर, अगर किसी यहाँ पे बेटा अगर किसी भी एलिमेंट या फिर ये वेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर है, तो यहाँ पे बेटा वेक्टर को आपस में जब एक्सचेंज करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, जैसे बेटा ये क्या है वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, अगर बेटा हम ये है और इसमें बेटा हम किसी भी वेक्टर को एक्सचेंज करते हैं, सपोज A एंड B से एक्सचेंज करते हैं, दिस इज वेक्टर A and this is vector B and this is vector C, तो then minus sign will come ahead, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा बेटा। तो सेम थिंग अगर हम अगेन कोई चीज को चेंज करते हैं, जैसे बेटा हमने AB को एक्सचेंज किया, अब AC को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो बेटा ये क्या वेक्टर B वेक्टर C एंड वेक्टर A, तो बेटा ये क्या है माइनस अगेन विल कम, तो दिस इज पॉजिटिव एंड बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो बेटा ABC BCA, तो ये बेटा साइक्लिक ऑर्डर में आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। यानी कि बेटा जब भी हम किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन पहले आता है। देन बेटा
थर्ड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी अगर दो वेक्टर बेटा सेम है, तो बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वाई, देखो बेटा अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में जब भी लेते हैं बेटा यहाँ दो वेक्टर सेम है, तो सपोज ए वेक्टर ए इक्वल टू a1 b1 c1, बेटा अगेन दिस इज वेक्टर है, दिस इज a2, अगेन दिस इज a1 b1 and c1 and this is a2 b2 c2. If any two row or column of any vector are identical then the value of determinant will be 0. अगर किसी भी वेक्टर डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो 0 हो जाती है। देखो बेटा यहाँ दो आइडेंटिकल फॉर्म हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट टर्म पे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो मिलते रहें।